हेलो फ्रेंड्स, इन दिस लेक्चर हम डिस्कस करेंगे सीएस एग्जीक्यूटिव एग्जाम के लिए डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट सेक्शन 90 इन सेक्शन 91। एग्जाम में इस चैप्टर से बेटा मैक्सिमम एक क्वेश्चन आ सकता है, दो क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है। आउट ऑफ 70 मार्क्स हमारे पास सिर्फ इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन रहेगा, बट टू द पॉइंट रहेगा एग्जाम में। तो आइए डिस्कस करते हैं। डबल टैक्सेशन रिलीफ, डबल टैक्सेशन रिलीफ। बेटा डबल टैक्सेशन रिलीफ, पहले एग्जांपल देखिए। मान लीजिए मिस्टर ए दैट इज इंडियन रेजिडेंट, इंडिया में 10 लाख रुपए अर्न करता है, यूएसए में 3 लाख रुपए इनकम अर्न करता है। अब बिकॉज मिस्टर ए भारत का रेजिडेंट है तो ये 10 लाख रुपए तो इंडिया में टैक्सेबल होगा, बिकॉज ही इज रेजिडेंट। तो बेटा इसकी जो 3 लाख रुपए है ये भी इंडिया में टैक्सेबल होगी। मगर क्योंकि ये पैसा यूएसए में कमाया गया है तो ऑलरेडी वहां की गवर्नमेंट इसके ऊपर 20% टैक्स चार्ज कर चुकी है। मतलब 60,000 का टैक्स मिस्टर ए ऑलरेडी इस पर यूएसए में पे कर चुके हैं और इंडिया में भी इसके ऊपर टैक्स पे करना होगा। जब इंडिया में ये टैक्स पे कर रहे हैं तो मान लीजिए जब ये 3 लाख को हम प्लस करेंगे 30% का स्लैब होगा तो इसके ऊपर टैक्स लग जाएगा 90,000। सो यूएसए में पे किया 60,000, इंडिया में चार्जेबल हो रहा है 90,000, तो टोटल कितना हो गया 1,50,000। मतलब 3 लाख में से सीधा आधा अमाउंट तो टैक्स में चला गया। ये जो 60,000 टैक्स पे किया गया है इन फॉरेन कंट्री, हमारी इंडियन गवर्नमेंट इस 60,000 के ऊपर आपको रिलीफ प्रोवाइड कर सकती है अंडर सेक्शन 90 एंड सेक्शन 91। एक और सेक्शन होता है 90A, हमारे काम का नहीं है एग्जाम के लिए। तो सेक्शन 90 और सेक्शन बेटा 91 के अंडर रिलीफ प्रोवाइड कर सकती है। तो यही हम इस डिस्कस करेंगे चैप्टर में, किस तरीके से इस 60,000 की रिलीफ प्रोवाइड की जाएगी इन इंडिया। ठीक है, एग्जाम में एक क्वेश्चन आने वाला है तो उसके अकॉर्डिंगली हम प्रिपेयर करेंगे। सेक्शन 90 में मिलती है बेटा बायलैटरल रिलीफ और सेक्शन 91 में मिलेगी यूनिलैटरल रिलीफ। बायलैटरल रिलीफ या यूनिलैटरल रिलीफ। बायलैटरल रिलीफ कब मिलती है, यूनिलैटरल रिलीफ कब मिलती है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो पहली बात तो हमारा एक एमसीक्यू हुआ बेटा, हमारे पास दो तरह की रिलीफ होती है, बायलैटरल एंड यूनिलैटरल रिलीफ। ठीक है, कोई तीसरी तरह की रिलीफ हमारे पास नहीं है। सेक्शन 19, 91 में ध्यान रखिएगा। बायलैटरल रिलीफ मिलती है अगर इंडिया एंड फॉरेन कंट्री के बीच में DTAA एग्जिस्ट करता है। अगर इंडिया एंड फॉरेन कंट्री, मान लीजिए इस एग्जांपल में है यूएसए के बीच में डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट अगर एग्जिस्ट करता है तो मिलेगी इंडिया में बायलैटरल रिलीफ अंडर सेक्शन 90। और अगर इंडिया एंड यूएसए के बीच में DTAA एग्जिस्ट नहीं करता, इंडिया और यूएसए के बीच में DTAA नहीं एंटर हुआ है, इन दैट केस इंडियन गवर्नमेंट अपने रेजिडेंट को प्रोवाइड करेगी बेटा यूनिलैटरल रिलीफ थ्रू सेक्शन 91। सो अगर इंडिया एंड फॉरेन कंट्री के बीच में DTAA एग्जिस्ट करता है तो रिलीफ का नाम क्या है, बायलैटरल रिलीफ। किस सेक्शन में, 90 में। और अगर नहीं एग्जिस्ट करता DTAA फिर भी रिलीफ मिलेगी, फायदा मिलेगा किस सेक्शन में, सेक्शन 91 में, जिसका नाम होगा बेटा यूनिलैटरल रिलीफ। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो वो यूनिलैटरल रिलीफ के बीच में आएगा, तो इसको थोड़ा बाद में करते हैं। पहले बायलैटरल रिलीफ के बारे में समझाता हूं। बायलैटरल रिलीफ में दो तरीके से काम होता है। नंबर 1 बेटा, या तो अगर इनकम ऑलरेडी फॉरेन कंट्री में टैक्सेबल हो चुकी है, हम उसे इंडिया में टैक्सेबल नहीं करेंगे। अगर इनकम ऑलरेडी दूसरी कंट्री में टैक्सेबल हो चुकी है तो हम उसे इंडिया में टैक्सेबल नहीं करेंगे। सो इन दैट केस क्या होता, इंडिया में 10 लाख रुपए टैक्सेबल होगा,
3 लाख रुपए टैक्सेबल नहीं होगा, और 10 लाख के ऊपर जितना भी टैक्स होगा वो आपको पे करना है। तो इस तरीके से क्या हुआ, जो इनकम यूएसए में ऑलरेडी टैक्सेबल हो चुकी है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट क्योंकि एग्जिस्ट करता है, अभी इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। ये हुआ एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या होगा, दूसरा ऑप्शन ये होता है कि हम इंडियन इनकम में फॉरेन इनकम को प्लस करेंगे, इसके ऊपर टैक्स निकालेंगे, और जितना भी टैक्स आप निकालेंगे इस टैक्स में से जो टैक्स यूएसए में पे किया गया है इसे माइनस कर दिया जाएगा। ठीक है, इसे माइनस कर दिया जाएगा। तो दो तरीके से बायलैटरल रिलीफ मिल सकती है। नंबर 1, या तो जो इनकम ऑलरेडी एक कंट्री में टैक्सेबल हो चुकी है वो इंडिया में टैक्सेबल ना हो, या नंबर 2, अगर एक इनकम ऑलरेडी फॉरेन कंट्री में टैक्सेबल हो चुकी है तो उसे इंडिया में भी टैक्सेबल करेंगे, मगर जैसे टीडीएस के केस में होता है, जितना टैक्स ऑलरेडी हम पे कर चुके हैं उसे हम टोटल टैक्स में से माइनस कर देंगे। ये डिसाइड कौन करेगा, हम या आप नहीं करेंगे बेटा। ये डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में लिखा होता है कि बायलैटरल रिलीफ किस तरीके से मिलेगी, किस तरीके से मिलेगी। क्या इनकम को हटा देना है जो ऑलरेडी इंडिया के बाहर टैक्सेबल हो चुकी है, या फिर उसको ऐड करना है और टैक्स को माइनस करना है। ठीक है, ये एग्रीमेंट में लिखा होता है, वी आर नॉट कंसर्न विद। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस पर नहीं आएगा क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं होता है, या तो आप पूरी इनकम को गायब कर दो या इनकम को प्लस करो और टैक्स को माइनस कर दो। एग्जाम में हमेशा आता है क्वेश्चन प्रैक्टिकल अगर आएगा बेटा यूनिलैटरल रिलीफ के बीच में, अगर इंडिया एंड फॉरेन कंट्री के बीच में डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम यूनिलैटरल रिलीफ का सहारा सेक्शन 91 में लेकर अपनी कैलकुलेशन करेंगे। सो एग्जाम में 80 to 90% चांसेस है क्वेश्चन अगर आएगा तो यूनिलैटरल रिलीफ के ऊपर आएगा, मगर इसके लिए ध्यान रखिएगा आपको टैक्स रेट की बेटा क्लियरिटी होनी बहुत जरूरी है। अगर आपको टैक्स रेट नहीं आते, टैक्स कैलकुलेट करना नहीं आता, तो फिर आप यूनिलैटरल रिलीफ कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए किस तरीके से करते हैं आइए डिस्कस करते हैं यूनिलैटरल रिलीफ। यूनिलैटरल रिलीफ के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। यूनिलैटरल रिलीफ के लिए कुछ कंडीशंस होंगी। पर्सन भारत का रेजिडेंट होना चाहिए, पर्सन मस्ट बी रेजिडेंट ऑफ इंडिया। जो इनकम अर्न की गई है ये इंडिया के बाहर की गई हो, इनकम अर्न आउटसाइड इंडिया, मतलब इनकम एक्रूड और अराइज्ड आउटसाइड इंडिया, वो इनकम एक्रूड अराइज्ड इन इंडिया नहीं होनी चाहिए, वो सेक्शन 9 में कवर नहीं होनी चाहिए। तो इनकम अर्न आउटसाइड इंडिया, टैक्स पेड आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर आप उस पर टैक्स पे करके आए, टैक्स इज ऑल्सो पेबल इन इंडिया, वो इनकम इंडिया में भी टैक्सेबल होनी चाहिए तभी तो रिलीफ मिलेगा। अगर वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं है किसी भी रीजन से, सो डबल टैक्सेशन का क्वेश्चन ही क्रिएट नहीं होगा। एंड DTAA does not exist, इंडिया एंड उस फॉरेन कंट्री के बीच में बेटा DTAA एग्जिस्ट नहीं करता। सो अगर ये कंडीशंस पूरी हो जाती हैं तब सेक्शन 91 में रिलीफ मिलेगी, क्योंकि अगर DTAA एग्जिस्ट करता है तो सेक्शन 90 में रिलीफ मिलेगी। अब यहां रिलीफ कैसे निकालते हैं ये चेक करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट रिलीफ। रिलीफ अंडर सेक्शन 91, रिलीफ अंडर सेक्शन 91। सबसे पहले हमें बेटा क्या चाहिए, रिलीफ अंडर सेक्शन 91, चलिए इसको रब कर देते हैं, स्पेस की रिक्वायरमेंट है हमें। रिलीफ, हाउ टू कैलकुलेट रिलीफ अंडर सेक्शन 91। रिलीफ कैसे निकाली जाएगी देखिएगा, डबली टैक्स्ड इनकम। डबली टैक्स इनकम मतलब ऐसी इनकम जो आपने फॉरेन में अर्न की है वहां पर टैक्सेबल हो रही है और वो इनकम इंडिया में भी टैक्सेबल हो रही है। डबली टैक्स्ड इनकम मतलब फॉरेन इनकम का वो पार्ट जो फॉरेन कंट्री और इंडिया दोनों में टैक्सेबल है। इस डबली टैक्स्ड इनकम पर बेटा हम अप्लाई करेंगे, हम इस डबली टैक्स्ड इनकम पर अप्लाई करेंगे फॉरेन टैक्स रेट और इंडियन टैक्स रेट।
whichever is lower. फॉरेन में जिस रेट पर टैक्स पे किया है इसे हम कंपेयर करेंगे इंडिया में जो टैक्स रेट है, दोनों में से जो लोअर टैक्स रेट होगा इस पर आपको रिलीफ मिलेगी। मतलब यहां पर रिलीफ आपको 100% भी मिल सकती है, कम भी मिल सकती है, ठीक है। नॉट श्योर कि 100% मिलेगी, मगर अगर सेक्शन 90 में जाते हैं बेटा वहां 100% रिलीफ मिलती है, ठीक है। तो DTAA एग्जिस्ट नहीं होने से रिलीफ तो मिल सकता है, बट दैट इज नॉट श्योर कि 100% मिलेगा या कम मिलेगा, बट मिलेगा जरूर, ठीक है। तो डब्ल्यू टैक्स्ड इनकम, फॉरेन टैक्स रेट ये गिवन होगा। इंडियन टैक्स रेट कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा इसको देखिएगा। इंडियन टैक्स रेट कैसे निकालना है, टोटल टैक्स आफ्टर ECSHEC सब प्लस माइनस करने के बाद डिवाइड बाय टोटल इनकम जिसके ऊपर टैक्स लगाया है, मल्टीप्लाई 100, ठीक है जी, मल्टीप्लाई 100। अब वही एग्जांपल जो मैंने अभी आपको दिया था इन मिस्टर ए वाला, उसी एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। यहां पर हमने बात की थी दैट मिस्टर ए के पास इंडियन इनकम है 10 लाख, फॉरेन इनकम है 3 लाख, जिस पर 20% का टैक्स ऑलरेडी यूएसए में पे कर चुके हैं, और मान लेते हैं कि DTAA एग्जिस्ट नहीं करता है फॉरेन कंट्री के साथ, ठीक है जी। DTAA एग्जिस्ट नहीं करता है हमारा फॉरेन कंट्री के साथ। अब देखिए क्या होगा बेटा। तो पहले तो एक काम कीजिए, जैसे आप टैक्स निकालते हैं टैक्स निकाल दीजिए, भूल जाओ रिलीफ, जैसे टैक्स निकालते हो टोटल इनकम पर टैक्स निकाल दो। अच्छा, मिस्टर ए मैंने लिखा था क्वेश्चन में रेजिडेंट है, फॉरेन इनकम है, इंडिया के बाहर टैक्स पे किया गया है, इंडिया का DTA एग्जिस्ट नहीं करता है। सो इंडियन इनकम 10 लाख, फॉरेन इनकम 3 लाख, टोटल इनकम 13 लाख। टैक्स निकालते हैं, इसके ऊपर टैक्स निकालते हैं। रिलीफ अगर 87A की मिलती है, अगर इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख, तो वो भी आप कंसिडर कीजिए, यहां पर ऐसी सिचुएशन नहीं है। निकालिए टैक्स। जब हम टैक्स निकालेंगे बेटा तो फर्स्ट 250 पर निल, नेक्स्ट 250 पर 10% 25,000, नेक्स्ट 5 लाख पर 20%, 1 लाख, और 3 लाख पर 30% 90,000। टोटल हमारे पास हो जाएगा 2,15,000 रुपया, प्लस 3% का ECSHEC। 87A माइनस नहीं कर पाएंगे बिकॉज इनकम 5 लाख को क्रॉस कर गई है। सो 2,15,000 का 3% ECSHEC 6450, एंड टोटल कम्स आउट 2,21,450। देखो यहां तक निकालना है पहले आपको, जैसे टैक्स निकालते हैं वैसे निकालिए, ठीक है। सो ये है हमारा टोटल टैक्स, ये हमारा टोटल टैक्स। यहां पर हम माइनस करेंगे अब रिलीफ। रिलीफ कैसे निकाली थी हमने, डब्ल्यू टैक्स इनकम, ऐसी इनकम जो इंडिया में भी टैक्सेबल और फॉरेन में भी टैक्सेबल है। देखिए कौन सी इनकम है बेटा ऐसी यहां पर हमारे पास, वो है 3 लाख रुपए। ये आपकी फॉरेन में भी टैक्सेबल हो चुकी है और इंडिया में भी टैक्सेबल है। तो रिलीफ कैसे निकालेंगे, रिलीफ निकालेंगे हम लोअर टैक्स रेट पर। लोअर टैक्स रेट, अब देखिए फॉरेन में किस रेट पर पे किया है, 20%। अब एक बार इंडियन रेट चेक कर लेते हैं। इंडियन टैक्स रेट कैसे निकालते हैं, टोटल टैक्स 2,21,450 डिवाइड बाय टोटल इनकम 13 लाख मल्टीप्लाई 100। एवरेज बेसिकली आपको निकालना है, एवरेज टैक्स रेट कहते हैं इसे। सो 2,21,450 डिवाइड बाय 13 लाख, ये आएगा बेटा हमारे पास 17.0346% अप्रॉक्सीमेटली। 3 to 4 डिजिट तक आप इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा, फ्रैक्शन एरर हो सकती है 2-4 रुपए की, ठीक है। तो ये हमारा टैक्स रेट है। अब देखिए फॉरेन में किस रेट पर टैक्स पे किया है, 20%, और इंडियन टैक्स रेट कितना है 17% ब्ला ब्ला ब्ला। तो किस रेट पर आपको रिलीफ मिलना चाहिए, वेरी गुड, हमें रिलीफ मिलेगा 17.0346 पर, ठीक है। तो जब आप यहां रिलीफ निकालेंगे, टैक्स पेबल है 2,21,450 माइनस रिलीफ अंडर सेक्शन 91। CS एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, वो रिलीफ पूछेगा, मतलब ये रिलीफ आपको निकाल के दिखाना है। टैक्स कैलकुलेशन, टैक्स नहीं मांगेगा जनरल एग्जामिनर। तो रिलीफ कितनी होगी, नंबर 1 पहले निकाल दो इस पर। अच्छा आप तो डायरेक्ट निकाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किस रेट पर रिलीफ मिलेगी, इस रेट पर। तो रिलीफ हमारे पास हो गई 3 लाख रुपीस पर
346%. So 3 लाख रुपीस पर 17.0346%, ठीक है, ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 51,104 रुपीज। पे करके कितना आए इसके ऊपर हम 60,000, मगर रिलीफ कितने की मिलेगी बेटा 51,000, ठीक है। सो ये आपकी रिलीफ है, और जो बैलेंस आपके पास होगा वो होगा आपका टैक्स पेबल 1,70,346। एग्जामिनर क्या डिमांड कर सकता है, ध्यान से देखना बेटा। एग्जामिनर डिमांड कर सकता है आपसे, या तो ये रिलीफ पूछेगा, जनरली रिलीफ ही पूछेगा क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन है, या फिर एग्जामिनर आपसे पूछेगा ये टैक्स पेबल, ठीक है। सो आई सजेस्ट एग्जामिनर क्योंकि आपसे ये पूछेगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन आपके पास हो जाएंगे, तो आपका एक करेक्ट आंसर तो हो गया। देखिए क्या हो सकता है, 51,104, एक आंसर होगा आपका 60,000, एग्जामिनर 2 आंसर आपको और निकाल के देगा। सो 1 नंबर के क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे बेटा जनरल रिलीफ पूछेगा, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर आएगा तो वो सेक्शन 91 के ऊपर आएगा। थियोरेटिकल एग्जामिनर कुछ भी मिक्स करके दे सकता है, यूनिलैटरल रिलीफ, बायलैटरल रिलीफ, सेक्शन के ऊपर आ सकता है, तो थोड़ा सा केयरफुली आप ध्यान दीजिएगा। चलो अच्छा, एक क्वेश्चन कराता हूं डब्ल्यू टैक्स इनकम, यहां पर आपकी जो फॉरेन इनकम है वही डब्ल्यू टैक्स इनकम है। एक एग्जाम्पल करा रहा हूं, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, 1 नंबर के लिए एक्सपेक्टेड नहीं है, बट स्टिल उसे एक बार चेक करते हैं, जहां पर फॉरेन इनकम और डब्ल्यू टैक्स इनकम थोड़ी सी अलग अलग हो सकती है। अच्छा याद रखिएगा, अगर इनकम 5 लाख को एक्सीड नहीं करती तो बेटा रिलीफ भी कैलकुलेट कर लेना। 87A का देखो, मिस्टर ए रेजिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया में पीजीबीपी है -1 लाख। ध्यान से देखना, इंडिया में पीजीपी है -1 लाख। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है 3 लाख, ठीक है। फॉरेन इनकम पीजीबीपी दूसरी कंट्री से कमाया है 1,80,000 रुपया, जिस पर टैक्स पे किया है 10%, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखते हैं बेटा। आप और डीटीए डज नॉट एग्जिस्ट, एज यूजुअल डीटीए एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि करेगा तो फिर क्वेश्चन बेकार है। डीटीए एग्जिस्ट नहीं करता है। अब क्वेश्चन कैसे करेंगे, फटाफट देखो, यहां पर सेट ऑफ का प्रोविजन भी आ गया। सेट ऑफ का प्रोविजन याद है ना बेटा, देखो बिजनेस लॉस है 1 लाख। जब बिजनेस लॉस को सेटअप करेंगे तो पहले बिजनेस इनकम के साथ करना पड़ेगा, हाउस प्रॉपर्टी के साथ नहीं कर सकते। सेट ऑफ में ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि आप इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम को नहीं कर सकते, नहीं, वहां पर हेड वाइज आपको प्रेफरेंस दी गई है, ठीक है। तो चाहे इंडियन इनकम है चाहे फॉरेन इनकम है, इंडियन लॉस है फॉरेन लॉस है, प्रोविजन वही रहेंगे जो सेट ऑफ के चैप्टर के थे। तो पीजीबीपी का जो इंडियन लॉस है वो पहले पीजीबीपी फॉरेन इनकम के साथ सेट ऑफ होगा। सो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हमारे पास पूरी 3 लाख रुपया होगी, और जब पीजीबीपी की बात करेंगे तो फॉरेन इनकम हमारे पास है पीजीबीपी से 1,80,000, यहां पर इंडियन इनकम माइनस हो जाएगी 1 लाख रुपया, तो हमारी जो टैक्सेबल होगी वो होगी 80,000। सो टोटल इनकम, जीटीआई एज्यूम कर लेते हैं, टीआई है, देयर इज नो एटीसी टू एटीयू। सो टोटल इनकम हमारे पास है 3,80,000। जब हम टैक्स निकालेंगे सो 250 पर निल, 1,30,000 पर 10%, 13,000, टोटल हो गया 13,000 रुपया। और इसमें माइनस कर दो 87A, हमारे एग्जाम के लिए है 2,000 रुपये की रिलीफ, असेसमेंट ईयर 16-17 में अभी 2,000 रुपये की रिलीफ है मैक्सिमम। नेक्स्ट ईयर के लिए रिलीफ चेंज हो चुकी है, 5,000 हो चुकी है, मगर दिसंबर एग्जाम के लिए अभी 2,000 है बेटा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया 11,000 प्लस 3% ECN SHEC 330, सो टोटल हमारे पास हो गया 11,330। चलो पहले तो इंडियन रेट निकालो, फॉरेन रेट कितना है, फॉरेन रेट है 10%, इंडियन रेट
इंडियन रेट होगा 11,330 रुपये डिवाइड बाय 3,80,000 मल्टीप्लाई 100, 11,330 डिवाइड बाय 3,80,000, ये हो गया हमारे पास 2.9816%। ठीक है, इंडिया के बाहर किस रेट पर पे किया 10%, और एवरेज रेट कितना है इंडिया का 29816। तो किस रेट पर रिलीफ मिलेगी बेटा, रिलीफ मिलेगी 2.9816%। ठीक है, सो 10% और दिस विच एवरेज लोअर। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिलीफ निकालना। मैंने फॉर्मूला क्या लिखा था, डबली टैक्स्ड इनकम। फॉरेन में पैसा कितना कमाया है 1,80,000, फॉरेन में इनकम कितनी टैक्सेबल हो रही है 1,80,000। इंडिया में कितनी टैक्सेबल है बेटा, इंडिया में 1,80,000 टैक्सेबल नहीं है, क्योंकि इस 1,80,000 में से 1 लाख रुपए तो ऑलरेडी सेट ऑफ कर चुके हैं। ध्यान से देखिए, जब इंडिया में आप टोटल इनकम निकाल रही हैं तो आपकी टोटल इनकम में फॉरेन इनकम का केवल 80,000 रुपए शामिल है, क्योंकि 1 लाख रुपए ऑलरेडी सेट ऑफ हो चुका है। तो ये है डबल टैक्स इनकम। इन दिस एग्जांपल फॉरेन इनकम 1,80,000 है, मगर उसमें से डबल टैक्सेशन केवल आप 80,000 पर पे कर रहे हैं, क्योंकि 1 लाख रुपए टैक्सेबल नहीं है, वो ऑलरेडी सेट ऑफ हो चुका है हमारा। ठीक है, तो यहां पर जो रिलीफ निकाली जाएगी बेटा, रिलीफ अंडर सेक्शन 91 जो आप निकालेंगे, ये निकलेगी आपकी केवल कितनी 80,000 पर, और किस रेट पर निकलेगी हमारा 2.9816%। So 80,000 पर 2.9816%, approximately 2,385 रुपीज बेटा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ओके, सो दिसंबर 2016 एग्जाम के लिए डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट चैप्टर 2 सेक्शन 90, 91। अगर DTAA एग्जिस्ट करता है तो बायलैटरल रिलीफ मिलेगी सेक्शन 90 में। प्रैक्टिकल क्वेश्चन मत एक्सपेक्ट करना, और अगर आ भी गया तो बेटा जितना पे किया पूरा का पूरा रिलीफ मिल जाएगी। नंबर 2 सेक्शन 91, अगर DTAA एग्जिस्ट नहीं करता है तो यूनिलैटरल रिलीफ, इसके ऊपर आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, जनरली डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में ये 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, मगर आपके एग्जाम में यही कैलकुलेशन 1 नंबर में पूछी जाएगी। ठीक है, सो थ्योरी का क्वेश्चन भी आ सकता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ सकता है इसके ऊपर, मगर एक से ज्यादा क्वेश्चन एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।